प्यारे बच्चों, आज क्षितिज का पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस पाठ के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उपभोक्तावाद में क्या क्या हमारी संस्कृति को नुकसान होता है और क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले उपभोक्तावाद क्या होता है ये बारे में बताएंगे। उपभोक्ता यानी हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो ग्राहक उपभोक्ता कहलाता है, यानी उपयोग करना उपभोक्ता होता है और वाद एक परंपरा बन जाती है। लेकिन जब हमें कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो हमारे आवश्यकता की नहीं होती, फिर भी हम बाज़ार के आकर्षण के कारण खरीद लेते हैं, वो उपभोक्तावाद है। और वो एक संस्कृति की तरह से काम करता है, यानी कि उसका प्रचार प्रसार ऐसे हो जाता है कि वो एक आदत बन जाती है हम सब की, और यही उपभोक्तावाद की संस्कृति है। इसके अंतर्गत हमें अपव्यय करते हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मन को अच्छी लगती हैं, वही खरीदते जाते हैं। पैसे का अपव्यय होता है, आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, हमारे सामाजिक मूल्य खतरे में पड़ जाते हैं। इस कारण से हमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही खरीदनी चाहिए, जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं वही खरीदनी चाहिए। बाज़ारवाद का प्रभाव मनुष्य के मन पर बहुत जल्दी पड़ता है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं श्री श्यामाचरण दुबे जी, इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, और हमें उपभोक्तावाद की संस्कृति से बचना चाहिए। मैं पाठ का सार आपको बताता हूँ। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक डॉक्टर श्यामाचरण दुबे जी विज्ञापनों के जो चमक दमक है उससे प्रभावित होकर के लोग खरीद रहे हैं उसकी ओर संकेत करता है, यानी सचेत करता है। कहता है कि गुणों की ओर ध्यान न दे करके लोग केवल खरीदारी पर ध्यान देते हैं, जिस कारण से आपस में होड़ की भावना बढ़ती है, ईर्ष्या द्वेष की भावना बढ़ती है, और हम दिखावे के लिए खरीदते हैं कि जैसे एक पड़ोसी खरीदता है और देखता है तो दूसरा पड़ोसी खरीदने लग जाता है। इस कारण से अशांति फैलती है, समाज में विषमता फैलती है, पैसे का अपव्यय होता है। और लोगों ने क्या है, सुख को क्या मान लिया है, आज के सुख को जितना ज़्यादा खरीदारी करें उसको सुख मान लिया है। लेकिन वास्तव में सुख क्या है, मन का होता है, मन की शांति का। इस कारण से आज आदमी ने खरीदारी को ही सुख मान लिया है। यही कारण है कि बाज़ार जो है विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है और विज्ञापनों से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। विज्ञापनों पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जिस कारण से कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए मान लीजिए टूथपेस्ट वाले हैं, वो कहेंगे दांतों को मोती जैसा चमकाता है, मुंह से दुर्गंध हटाता है, मसूड़े मजबूत करता है, बबूल या नीम के आदि गुणों से युक्त है। इस प्रकार के विज्ञापन या तो अभिनेता द्वारा दिए जाते हैं या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, यानी जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके द्वारा, और वो अच्छा खासा पैसा कंपनियों से लेते हैं, जिसका प्रभाव उपभोक्ता यानी उपभोक्ता पर पड़ता है, खरीदार पर पड़ता है, जिससे उसकी कीमतें बढ़ती हैं। तो लेखक का कहना यही है कि विज्ञापन के आकर्षण में ना आकर के हमारे दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं उन्हीं से खरीदें। इस प्रकार से कई उदाहरण देता है, सौंदर्य प्रसाधन के भी उदाहरण देता है कि जगह जगह महंगे ब्यूटिक होते हैं, फैशन आदि के जिक्र होते हैं, डिज़ाइनर घड़ियाँ लाख 1.5 लाख तक मिलती हैं। वही काम 1500 वाली घड़ी करती है और वही लाख 1.5 वाली। इस कारण से एक फैशन बन गया है। लोग अपने बच्चों की शादी 5 सितारा होटल में करते हैं और इस कारण से और भी अपव्यय बढ़ता जाता है।
आजकल तो स्कूल कॉलेज भी क्या है 5 सितारा बनते जा रहे हैं। फिर कहता है लेखक कि अमेरिका और यूरोप में तो मरने से पहले अपना अंतिम संस्कार के लिए भी विशेष प्रबंध कर लेते हैं। एक व्यंग किया गया है एक तरह से कि जिस प्रकार से कहेंगे कि हमारा जो बहुत सुंदर होना चाहिए हमारी कब्र, तो आप बताइए कि क्या मरने के बाद कौन देखता है। इस कारण से अफवाह का कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं लोग, फिजूल खर्ची का, और बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं। लेखक एक व्यंग्यवाणी में कहता है ये बातें। फिर इस पाठ में बताया गया कि भारत में उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसका विकास क्यों हो रहा है। लेखक को लगता है कि ये सामंतवादी संस्कृति की देन है। हम अपनी संस्कृति जो है, छाप है, हमारी निशानी है, उसको खोते जा रहे हैं, उससे भटकते जा रहे हैं और जो पश्चिम की नकल करते जा रहे हैं, जो बौद्धिकता का परिणाम है। हम बौद्धिक रूप से क्या है, अब भी गुलाम हैं पश्चिम के, ये सिद्ध करना चाहता है लेखक। हम आधुनिकता का जो झूठा मानदंड बनाया हुआ है, वो झूठी शान है, उसकी अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हम दिशाहीन हो गए और हमारा समाज भटक गया। सीमित संसाधनों को रहते हुए भी हमें उसका दुरुपयोग करते हैं। लेखक का मानना है कि जीवन में उन्नति आलू के चिप्स खाने और बहुविज्ञापित शीतल पेय को पीने से नहीं होती, और न ही क्या है पिज़्ज़ा बर्गर आदि खाने से, बल्कि अपनी आदतें सुधारने से होती है। संस्कृति की उन्नति, सभ्यता की उन्नति। लेखक का मानना है कि जो पिज़्ज़ा बर्गर आदि लेखक क्या मानता है, कूड़ा खाद्य मानता है, क्योंकि इसमें कोई पौष्टिकता नहीं होती। इस प्रकार से समाज में परस्पर प्रेम भाव समाप्त होता जा रहा है। इसका कारण उपभोक्तावादी संस्कृति ही है। हमारी संस्कृति की गिरावट आ रही है, मान्यताएं समाप्त हो रही हैं, नैतिक पतन हो रहा है। स्वार्थ ने परमार्थ पर विजय पा ली है और जो भोग ही क्या है एक प्रधान हो गया है। गांधी जी भी यही कहते थे कि हमें सब ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्य ग्रहण करें, परंतु हमारी अपनी पहचान बनाए रखें। ये बात ठीक है कि दूसरी संस्कृतियाँ अच्छी हैं, उनमें अच्छी आदतें भी हैं, अच्छे संस्कार भी हैं, उनको ग्रहण करें, लेकिन क्या है अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये महात्मा गांधी जी भी संकेत करते रहे हैं। और ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, ऐसा गांधी जी मानते थे। इस कारण से हमें बहुत बड़े खतरे से बचना होगा और हमारे भविष्य के लिए एक चुनौती है उपभोक्तावादी संस्कृति। अगर हमें कुछ खरीदना है तो केवल आवश्यक वस्तुएं ही खरीदें और देखें कि किन वस्तुओं के बगैर हमारा काम चल सकता है, अन्यथा अपव्यय होगा, आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा, हमारे समाज की शांति भंग होगी, हमारे नैतिक मूल्य की गिरावट होगी, हमारी जो मर्यादा है परंपराएं समाप्त होती चली जाएंगी और हमें पश्चिम संस्कृति के दास बने रहेंगे। इस कारण से हमारी संस्कृति के लिए उपभोक्तावादी संस्कृति एक घातक है। प्यारे बच्चों, आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। ये आपके पाठ का सार है। धन्यवाद।